नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, साइकोलॉजिकल टॉपिक है और इसी को हम कवर कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारी एक एज अ पर्सन हमारे बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, चाहे पर्सनैलिटी कह लो, मोटिवेशन कह लो, सेल्फ कॉन्सेप्ट कह लो, परसेप्शन कह लो, एटीट्यूड्स कह लो, बिलीव्स कह लो, इन सब का डायरेक्ट असर आता है हमारे बाइंग पर। तो एक मार्केटर किस तरह से इन सारी चीज़ों को कवर करता है और कैसे इस सब को ध्यान में रख करके अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करता है, यही हमारे टॉपिक्स हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एटीट्यूड एंड बाइंग बिहेवियर। एटीट्यूड का कैसे असर आता है किसी व्यक्ति के बाइंग बिहेवियर पर। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम एटीट्यूड को समझेंगे और उसके बाद हम बाइंग पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट आता है उसको कवर करेंगे, राइट। तो नाउ वी आर स्टडिंग ऑन पार्ट 1, एटीट्यूड एंड बाइंग बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब जब आप बाइंग की बात करोगे, ऑलपोर्ट को याद रखना। ऑलपोर्ट एक मैनेजरल एक्सपर्ट रहे थे और ऑलपोर्ट ने सीधी सीधी सी बात कही थी, अगर आप एटीट्यूड को समझना चाहते हो तो एटीट्यूड का मतलब है किसी चीज यानी ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज हो सकती है, वो आइडिया, वो एक्सपीरियंस, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस सब के बारे में किसी भी व्यक्ति का लाइक्स और डिसलाइक्स, फेवरेबल और अनफेवरेबल बिलीव्स, वही है एटीट्यूड। आज कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है, नहीं करता है, ये उसके खुद के अपने बिलीफ होते हैं, ये उसके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो किसी व्यक्ति को पसंद करना है, नहीं करना है। इस बात को वो कहता है, रिएक्ट करता है, शो करता है, नहीं करता है, राइट। तो ये उसके एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड पे ही वो सारा वर्क करता है। उस एटीट्यूड की वजह से ही वो अपने एंड रिजल्ट्स को शो करता है। तो एक मार्केटर के लिए एटीट्यूड को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं, ऑलपोर्ट ने जो बात कही है कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक डिटर्मिनेंट रोल प्ले करता है। मैंने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है जो एटीट्यूड होता है। तो ऑलपोर्ट ने बिल्कुल सटीक बात कही कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में फेवरेबल अनफेवरेबल या लाइक्स या डिसलाइक्स को रिएक्ट करना ही एटीट्यूड है। और एक मार्केटर को इस एटीट्यूड को समझना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये क्लोज रिलेशन मेंटेन करता है। किसी भी मार्केटर के लिए क्लोज अटेंशन है कंज्यूमर का एटीट्यूड। अगर कंज्यूमर के एटीट्यूड को वो नहीं समझता तो ही इज नॉट बी एबल टू सेल द थिंग्स और आइडियाज और सर्विस और प्रोडक्ट और व्हाटएवर इट ही और शी हैज, राइट। तो मार्केटर को इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है, देन देयर इज अ नीड टू नो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड। इसलिए और भी ज्यादा जरूरी रहता है कि एक मार्केटर एटीट्यूड के सारे एस्पेक्ट्स को समझ ले। तो जरा हम भी तो समझ ले कि एटीट्यूड एक्चुअली है क्या। देखो, एटीट्यूड इंटरवीव्ड प्रोसेस है। आज मेरा किसी विचार के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जगह के प्रति मेरा एक एटीट्यूड हो सकता है ना। जैसे मैं कहूँ पुलिस थाना, अब पुलिस थाने के बारे में मेरा एटीट्यूड हो सकता है, मैं इसे एक नेगेटिव चीज मानती हूँ और दूसरे लोग कहते हैं नहीं, इसको तो आप अपनी बात को रखने की, अपनी अगर कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ जो रिपोर्ट कराने की जो जगह है वो है पुलिस थाना। वहीं से तो न्याय मिलेगा। कोर्ट में जाने का जो एक्चुअल पहला दरवाजा है दैट इज द पुलिस, जो थाना होता है, चौकी होती है। तो ये जो चीज है ना, अपना अपना एक एटीट्यूड है। हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, तब वो अपना एक एटीट्यूड डेवलप करता है। तो क्या चीज है एटीट्यूड? अगर आपको एटीट्यूड समझना है तो एटीट्यूड, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए, एटीट्यूड तभी डेवलप होता है। तो अगर एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड कंप्राइजेज मोस्ट ऑफ द थिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिलीफ, फीलिंग, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है जो होता है वो है बिहेवियरल इंटेंशन। आज मेरा बिलीफ किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी भी कैंपेन के बारे में, आइडिया के बारे में, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चीज है, ये मेरा विश्वास आता है मेरे अनुभव से, और मेरा अनुभव मेरे विश्वास को मजबूती देता है। जैसा मेरा अनुभव हुआ होगा वैसा मेरा विश्वास बन जाएगा, और इस विश्वास से मेरी आ जाती है फील। मेरा एक अनुभव जो आएगा, एक्सपीरियंस से जो आएगा, मेरी भावनाएं डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो फील आएगा, ये फील मुझे रिएक्ट करवाता है, जिसको अपन ने कहते हैं बिहेवियरल इंटेंशन। लॉजिकल आउटपुट की अगर बात करेंगे, दैट इज द बिहेवियरल इंटेंशन।
तो अगर मेरे बिलीफ और मेरे फील से जो एंड रिजल्ट सामने नजर आएगा वही है मेरा बिहेवियरल इंटेंशन। तो एक मार्केटर एक कंज्यूमर के ऊपर इस तरह की चीजों को फोकस करता है कि वो लोग क्या विश्वास करते हैं, फिर वो लोग क्या फील करते हैं एंड इन हाउ मैनर दे आर रिएक्टिंग, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लें, क्या है इसकी विशेषता, उनको हमें समझना है। तो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एटीट्यूड के लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ही आप एटीट्यूड के बारे में बात कर सकते हो। अब एटीट्यूड के लिए जब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के मामले में ये कह सकते हैं वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई पर्सन, वो कोई प्लेस, कोई सर्विस, कोई आइडिया, कोई स्टोर, कोई इशू, कोई बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई एक फील आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए अगर आप एटीट्यूड पता करना चाहते हो तो देयर मस्ट बी समथिंग, यानी जिसको अपन ने ऑब्जेक्ट कह दिया है, तो कोई चीज होनी चाहिए। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 2 की बात करते हैं। एटीट्यूड से डायरेक्शन पता चल जाती है चीजों की, एटीट्यूड से हमें डिग्री पता चल जाती है और एटीट्यूड से हमें इंटेंसिटी पता चल जाती है। डायरेक्शन का मतलब है अगर मेरे से किसी ने ये कहा कि कोर्ट, तो कोर्ट कौन सा वाला कोर्ट, जस्टिस कोर्ट की बात कर रहे हो या टेनिस कोर्ट की बात कर रहे हो, क्या पहले मैं ये बताऊंगी। अब उसके बारे में अगर मैंने पूछ लिया कि कौन सा कोर्ट, तो कोर्ट के बारे में अगर मान लीजिए टेनिस कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आई डोंट लाइक टेनिस एंड आई हैव नो सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द टेनिस कोर्ट, मैंने बता दिया। तो मतलब मैंने रिएक्ट कर दिया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। और एक हो सकता है कि मेरे को एक अच्छी जानकारी हो तो मैं कोर्ट के बारे में कुछ बता सकती हूँ। तो डायरेक्शन मिलती है एटीट्यूड में। हम किसी चीज के बारे में जब बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन मिलती है कि वो लाइक्स की तरफ जा रहा है या डिसलाइक्स की तरफ जा रहा है या न्यूट्रल है। हमें ये पता चल जाता है लोगों से जब हम एटीट्यूड पता करते हैं उनका किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो हमें उनका डायरेक्शन मिल जाता है। तो एक विशेषता है एटीट्यूड की कि वो डायरेक्शन लिए हुए होता है। दूसरा डिग्री लिए हुए होता है, कितनी चीजें पसंद है, कितनी लेवल तक, हाउ मच आई लाइक, हाउ मच आई डिसलाइक, तो डिग्री पता चल जाती है। मतलब अगर डायरेक्शन में बात कहूँ कि मुझे दिशा पता चल जाती है तो डिग्री में मुझे कम या ज्यादा ये पता चल जाता है। और इंटेंसिटी का मतलब है मेरे एक्सप्रेशन, एक तो मैं न्यूट्रली एक्सप्रेस कर रही हूँ, एक मैं बहुत ही हैप्पीली एक्सप्रेस कर रही हूँ, एक मैं बहुत ही सैडली, बहुत ही डिसअपॉइंट होकर के अगर एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो इंटेंसिटी क्या है, कोई चीज मुझे पसंद है तो बहुत पसंद है या ठीक ठीक है, बुरी नहीं है, और एक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब सख्त ना पसंद है या ठीक है नहीं पसंद नहीं है बस। तो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये हमें अपने एटीट्यूड से पता चलती है। एक तो मैं बात सुनते ही और रिएक्ट कर जाऊं, ब्लास्ट कर जाऊं, और इसका मतलब है हाईली डिसअपॉइंटेड, हाईली डिसअपॉइंटेड, तो ये इंटेंसिटी पता चली। मतलब ये तो पता चला कि मैं डिसअपॉइंटेड तो हुई हूँ, कितनी हूँ, हाईली हूँ। तो इसका मतलब एटीट्यूड से हमें डायरेक्शन, डिग्री और इंटेंसिटी का पता चलता है। तीसरी बात करते हैं, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर एटीट्यूड का स्ट्रक्चर समझना है तो वो एक मॉडल है एबीसी मॉडल, इसे एबीसी मॉडल कहा गया है। और एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए अलग मैटर है, बी अलग मैटर है और सी अलग मैटर है। देखो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है इफेक्टिव, इफेक्टिव, ठीक है। बी का मतलब है बिहेवियरल, जिसको अपन कॉग्निटिव भी कहते हैं, और सी का मतलब है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव भी कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, तीन बातें हैं, ए, बी एंड सी। आई एम रिपीटिंग, ए से अफेक्ट कितना असर आता है, दूसरा बी से हमारा बिहेवियर है, हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, और सी से यानी कॉग्निशन, जो हमारा नॉलेज लेवल होता है वो क्या कहता है। देखो कई चीजों में इनका जो रिलेशनशिप है
वो CAB होता है, यानी कॉग्निशन से इफेक्ट आता है, इफेक्ट से बिहेव करते हैं। कई चीज़ों में हमारा इसका रिलेशनशिप BAC होता है। BAC का मतलब बिहेवियरल हम पहले करते हैं, फिर अफेक्ट आता है और फिर हम कॉग्निशन शो करते हैं। और कई में ABC आता है, जैसे इफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन होता है। इसमें इनका लेवल अलग अलग हो सकता है। अगर मैं बात करूंगी कि CAB है अगर, तो हम कह सकते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं वेकेशन की बात करूं, या कोई वेडिंग है, या कोई नई ड्रेस है, नई कार है, कुछ नया हैप्पीनेस का मैटर है, तो इसमें CAB रिएक्शन आता है। कॉग्निशन होगा, फिर अफेक्ट आएगा और फिर हम बिहेवियर करेंगे। तो इसमें एक हाई इन्वॉल्वमेंट लेवल आता है। और ऐसे अगर मैं बात कहूँ कि कोई दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा साफ सफाई का मैटर है, तो वहाँ पे BAC वाला रिएक्शन आएगा, और इसको हम कहते हैं लो इन्वॉल्वमेंट लेवल है ये। और अगर मैं इम्पल्सिव कह दूँ, यदि आपको मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ का बात कह रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, इस तरफ नहीं जाना है, ये करना है, कोई इम्पल्सिव वाली चीज़ें हो जाएंगी, तो वो ABC हो जाएगा। ABC हो जाएगा मतलब मुझे पहले उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, फिर मैं बिहेव करूंगी, फिर मैं कॉग्निशन पता करूंगी, तो ये इम्पल्सिव है। इस तरीके की चीज़ों का जो होता है हमारा एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर में ABC मॉडल में मैंने आपको बताया, तीनों जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो वर्क करते हैं। एक और फीचर की बात करते हैं, 4 फंक्शनल थ्योरी है ये। 4 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जरा ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं 4 फंक्शंस हैं। एक है नॉलेज फंक्शन, एक है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, एक है यूटिलिटेरियन फंक्शन और एक है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। किस तरीके से काम करता है वो समझो। देखो, अगर बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन में सबसे पहली चीज हो जाती है कि अगर नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड फंक्शन क्या कहता है, जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई व्यक्ति है या जो लोग डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में ज्ञान रखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कोई ज्ञान रखते हैं, और वो लोग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है, उसके बारे में वो अपनी एक विचारधारा डेवलप कर लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज फंक्शन। इसमें किसी चीज के प्रति मैंने मेरी ज्ञान जो आज तक पाया था उस तरीके की मैंने चीज बता दी, ये मेरा नॉलेज फंक्शन है। एटीट्यूड में मेरा नॉलेज फंक्शन है, मुझे आज तक यही पता था तो मैंने यही चीज, इससे मेरा यही एटीट्यूड डेवलप हुआ है, राइट। ये तो हो गया नॉलेज फंक्शन। अब एक चीज है हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव में क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट में ईगो जुड़ा हुआ होता है, यानी हम क्या करेंगे, हम उस चीज से बड़े बॉदर्ड होते हैं, उससे जरा हम उससे रिलेट होते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम उससे जुड़ा हुआ होता है, हमारी इमेज मेकिंग, इमेज बिल्डिंग उससे जुड़ी हुई होती है। अगर ऐसा होता है तो हम इस तरीके के एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। जैसे अगर मैं मैनेजर हूँ और मैनेजर होने का मतलब मेरे ईगो पे है कि मेरा मैनेजरिज्म हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरा सेल्फ एस्पेक्ट, मेरी सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो मेरा एटीट्यूड उस तरीके का होगा जो ईगो फंक्शन होगा। ईगो फंक्शन होगा यानी मेरा जो मैनेजर होना एक ह्यूमन बीइंग होने से ज्यादा मैटर करता है। ध्यान दीजिए, मेरा मैनेजर होना एक ह्यूमन बीइंग होने से ज्यादा मैटर करता है, तो मैं हर जगह मेरे काम में, मेरे बात में, मेरे रिएक्शन में, मेरे बिहेवियर में मेरा मैनेजरशिप आगे वर्क करेगा, तो मेरा एटीट्यूड ईगो बेस्ड होगा। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं जहां हम कहते हैं यूटिलिटेरियन फंक्शन। यूटिलिटेरियन फंक्शंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब है हम डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम क्या यूटिलिटी है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और हम एटीट्यूड हमारा शो करते हैं। जिस जगह हमें जमीन पर बैठ कर के खाना खाने का सिचुएशन है, हमें उससे भी परहेज नहीं है, और जहाँ पे टेबल चेयर पे मैनरिज्म के साथ में हमें खाने का एक सिचुएशन है, हमें वहाँ पे भी परहेज नहीं है। जैसी परिस्थिति हो हम वैसा अपना एटीट्यूड शो कर देते हैं। जमीन पे बैठ के खाना खाना होगा तो हम वैसे भी खुश हो जाएंगे, खाना खा लेंगे, और अगर टेबल चेयर पे बैठ करके खाना होगा तो हमें वो मैनर्स भी पता है, तो हम यूटिलिटेरियन एटीट्यूड फॉलो करते हैं, एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, राइट। एक आता है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस में क्या होता है, देखो इसमें लोग क्या करते हैं, वैल्यूज जो एक इंडिविजुअल प्रोसेस में एक वैल्यूज जो वर्क करती हैं, चाहे वो हमारा थॉट प्रोसेस हो या हमारी जो लर्निंग हुई है उससे हमने जो एक वैल्यू सिस्टम डेवलप किया होगा ना, उसको हम फॉलो करते हैं।
और उसके हिसाब से हम चीज़ों को खरीदने नहीं खरीदने का हम निर्णय लेते हैं। जैसे हमारे घर में अगर शुरू से बचपन से ये बताया गया होगा कि स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट, हमारे घर में भी कोई सिगरेट स्मोक नहीं करता है, तो हमारा एक एटीट्यूड अलग तरीके का बन जाएगा कि सिगरेट पीना बुरी बात है, सिगरेट से हेल्थ खराब होती है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं और ये एक गलत आदत है, ये गलत आदत है। तो हमारा एक वैल्यू बेस्ड एटीट्यूड है, हमें उसकी वैल्यू ऐसे ही समझाई गई है। हमें सुबह उठ करके पूजा करनी है तो हमारे को उसकी वैल्यू समझाई गई है, तो हमारा एटीट्यूड वैल्यू बेस्ड है। तो इस तरीके से हमको अलग अलग तरीके से एटीट्यूड को एज अ फंक्शन हम यूज करते हैं। तो हमने 4 बातें करी कि हम नॉलेज फंक्शन भी करते हैं, ईगो डिफेंसिव भी करते हैं, यूटिलिटेरियन भी करते हैं और वैल्यू बेस्ड भी करते हैं। ये सारी चीज हो जाती है। इसके अलावा कोई अगर चीज हम बाकी रह जाती है ना, अगर एटीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो हम एक बात कह सकते हैं, एटीट्यूड वो चीज है जिसे हम सीखा जा सकता है। एटीट्यूड को सीखा जा सकता है, एटीट्यूड को हम सीख सकते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और हम कई बार लोगों से जब मिलते हैं नए नए तरह की बातें सीखते हैं तो हम उनको सीख लेते हैं एटीट्यूड को कि इस तरह का काम करते समय हमें ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, ऐसे नहीं उठना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बात करनी है, इस तरीके से हमें क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी है, कब खरीदनी है, किसके साथ हो तो हमें प्राइस पर दरमलाई नहीं करनी है। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में हैं तो हमें बार्गेनिंग नहीं करनी है। ये एटीट्यूड हम सीखते हैं, हम अपने जेस्चर, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने बड़े लोगों से ये सारी चीज़ें सीखते हैं धीरे धीरे। वो हम पिक्चर से, मीडिया से, किसी से भी सीख सकते हैं, सीखने का कोई सोर्स लिमिटेड नहीं है। तो एटीट्यूड के बारे में ये भी कहा जाता है कि एटीट्यूड को सीखा जा सकता है। एक एटीट्यूड जो होता है ना, प्री डिस्पोजिशन टू रेस्पॉन्ड होता है। प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड क्या होता है, मतलब इसको आप हिडन बिहेवियर होता है या कन्वर्ट कर सकते हो या एक्सपोज नहीं भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एटीट्यूड को पता नहीं लगा सकते ये व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब दूसरे के एटीट्यूड को कई लोग नहीं समझ पाते हैं, कई लोग नहीं वेरीफाई कर पाते हैं, नहीं महसूस कर पाते हैं और इसी को हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड है। यानी कई बार लोग शो ही नहीं करते हैं कि उन्हें ये चीज़ पसंद आई या नहीं आई। आप देखना कई बार शॉपकीपर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जब उसका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट जो है सामने वो ये शो ही नहीं कर रहा है कि उसे ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसे और वर्क करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं एटीट्यूड्स आर प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड, है ना। तो ये वाली चीज़ है। ऐसे ही फेवरेबल या इनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज वो फॉलो करते हैं। तो एटीट्यूड की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझ लेते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड को हम समझने के बाद किसी चीज़ के लिए लोगों को कैसे कन्वर्ट करना और उनके बाइंग को कैसे अपने फेवर में करना है, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एटीट्यूड का असर बाइंग पर किस तरह से आता है, यानी इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन बाइंग बिहेवियर। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। Thank you for keep watching my videos regularly. Thank you.